गोस्वामी जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने, जो हमारे आदि कवि हैं, महर्षि नारद ने और घटयोनि कुंभ में पैदा हुए अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपने जीवन की कथा कही और स्वयं बताया कि किस प्रकार संतों के सत्संग से उनका जीवन परिवर्तन पा गया। ऐसे ही जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले विविध प्रकार के जड़ चेतन जीवों ने भी संतों की महिमा गाई है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। तो प्रश्न उठ रहा है कि जो स्वभाव है वो बदलेगा नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ? स्वभाव का मतलब ये है कि जो आपके अंदर का भाव हो। सत्संग उस स्वभाव को परिवर्तन कर देता है। अगर वो नकारात्मक है तो उसको परिवर्तन कर देता है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण गोस्वामी जी द्वारा रचित अगली चौपाई है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने, जो हमारे आदि कवि हैं, महर्षि नारद ने और घटयोनि में पैदा हुए अगस्त जी ने अपने अपने मुख से अपने जीवन की कथा कही और स्वयं बताया कि किस प्रकार संतों के सत्संग से उनका जीवन परिवर्तन पा गया। ऐसे ही जल में रहने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले और आकाश में उड़ने वाले विविध प्रकार के जड़ चेतन जीवों ने भी संतों की महिमा गाई है। 3 जगत प्रसिद्ध धर्माचार्यों और महात्माओं का दृष्टांत आपके सम्मुख है और इन सब ने अपनी कथा के माध्यम से यह बताया कि सत्संग ने उनके जीवन में क्या बदला। महर्षि वाल्मीकि जी की कथा संक्षेप में अध्यात्म रामायण में यह है, जो उन्होंने स्वयं बताया कि मैं बचपन के कुसंग में कुछ व्याधियों के अंतर्गत आ गया था। मैं कुछ कुसंग से प्रभावित हो गया था, लेकिन सप्तऋषियों का सत्संग हुआ। सप्तऋषियों ने मुझे राम का नाम दिया, उनकी कथा दी और उसे गायन के कारण मुझे मुक्ति प्राप्त हुई और मैं भगवत स्वरूप में स्थापित हुआ। नारद जी, जो स्वयं दासी पुत्र हैं, भागवत में वेदव्यास जी को अपनी कथा सुनाई है उन्होंने। 4 माह संत का सत्संग मिला, भगवान का नाम मिला और हरि हरि रटते हुए वे आंखों से आंसू जब गिराने लगे, तब उनके हृदय में स्वयं श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। नारद जी ईश्वर को उपलब्ध हुए। इसलिए नारद जी के विषय में अक्सर हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और बहुत सारे इस तरह के लोग उनके बारे में प्रलाप करते हैं, लेकिन नारद जी महर्षि हैं और उनके हृदय में नारायण स्वयं निवास करते हैं। वे भक्ति के पिता हैं, भक्ति उन्हीं से उपजी है, सब तक भक्ति उनके कारण पहुंची है। प्रहलाद हो, ध्रुव हो, सबको भक्ति का मंत्र स्वयं नारद जी ने दिया है। यहां तक कि महर्षि वाल्मीकि को कविता जब उनके मुख से निकल गई तो इस कविता का करना क्या है? क्रौंच पक्षी के वध को देखकर जो मुंह से श्लोक निकला, जो शोक परिवर्तित हुआ, इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, यह ज्ञान भी स्वयं नारद जी ने उन्हें दिया कि आप इस कविता का प्रयोग किसी महान चरित्र के उद्घाटन में लगाइए। इसलिए नारद जी पूजनीय है। महर्षि अगस्त्य घटयोनि, घड़े से उत्पन्न हुए, सत्संग के प्रभाव से परम ज्ञानी हुए। भगवान शंकर तक उनके पास जाते हैं। स्वयं लिखा है गोस्वामी जी ने, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगर स्वयं शंकर किसी के पास जा रहे हैं तो सोचिए वो कितना ज्ञानी है। अर्थात आपका जन्म कैसे हुआ है, आपकी गति कैसी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्संग में हैं, लोगों के पास हैं। आजकल स्टार्टअप के इंक्यूबेशन सेंटर्स बड़े चर्चित हैं। वो सेंटर्स क्या हैं? वहां उसी मोडस ऑपरेंडी के, उसी मेंटलिटी के, उसी तरह के लोग हैं जो स्टार्टअप के चारों तरफ ही सोचते हैं। विश्वविद्यालयों में ही बौद्धिक क्रांति क्यों घटित हुई? क्योंकि विश्वविद्यालयों में वो प्रोफेसर्स, वो पढ़ने वाले स्कॉलर, वे विद्वान हैं जो उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपका जो पैतृक कर्म है, व्यापारियों के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर व्यापार कौशल है। जो छात्र धर्म निभाने वाले लोग हैं, सेना में है, पुलिस में है, फौज में है, अर्धसैनिक बलों में है, उनकी जो संतानें हैं, बहुधा, सदा नहीं, बहुधा उनकी रुचि ऐसी ही होती है, क्योंकि उसी प्रकार का संग उनके साथ अनवरत है। आप जिस किसी निकाय में, जिस किसी संस्थान में जिस प्रकार की आप प्रवृत्ति रखते हैं, उसी प्रकार के लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे होने लगते हैं।
सिगरेट पीने वालों को दुनिया के किसी भी कोने में सिगरेट के लाइटर वाला आदमी मिल जाता है। शराब पीने वालों को पूरी दुनिया में शराब पीने वाला मिल जाता है, और सत्संग करने वालों को पूरी दुनिया में सत्संग करने वाले मिल जाते हैं अगर वो ढूंढे तो यही वो कह रहे हैं कि जलचर, थलचर, नभचर जितने भी प्रकार के हैं वे सब जड़ चेतन इसी सत्संग से तर गए हैं। मगरमच्छ तर गया है, गजराज तर गए हैं, संपाति तर गए हैं, उड़ने वाले पक्षी जटायु तर गए हैं। गोस्वामी जी कहते गीत गयो सुरधाम, वो हरिधाम चला गया। परस चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। जिन्होंने आपके चरणों को सुखपूर्वक ग्रहण कर लिया वे परम पद के अधिकारी हो गए। पूरा वीडियो देखने के लिए संपूर्ण श्री रामचरितमानस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।